दर्शक देख रहे हैं उनको नमस्ते कहना चाहूँगा, जो भी पूरे जम्मू से और देश से देख रहे हैं। और जो ये आपने एक स्टार्ट की अपनी एनजीओ, मैं काफ़ी देर से आपकी एनजीओ के साथ जुड़ा हूँ, बहुत देर से। जो इंसानियत का एक बहुत अच्छा हेल्प करने की कोशिश की है, वो मतलब सबके लिए एक प्रेरणा, और सबको उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए कि किस तरह हम अपना काम करते हुए दुनिया की लोगों की किस तरह से सेवा कर सकते हैं, और किस तरह मतलब ज़रूरतमंद हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट विशेज़ आपको कि इसी तरह जिस तरह आप इनकी सेवा करते जा रहे हैं, वो सेवा आपकी कंटिन्यू चलती रहे, और आपकी जो सेवा है वो पूरी मतलब जम्मू तक पहुंचे, हमारे पूरे प्रदेश तक पहुंचे और पूरे देश तक पहुंचे, और सारे लोग इस सेवा में। असल में दुख है जिंदगी में, दुनिया में कि नहीं? देखो, जिंदगी में दुख तो बहुत सारे हैं, सबके अलग अलग दुख हैं। और कोई इंसान किसी चीज से दुखी है, कोई इंसान किसी महत्वाकांक्षा, कोई इच्छा, उससे दुखी है। लेकिन जो असलियत में दुख है वो है कि कोई इंसान को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, किसी मजबूरन उसको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। वो इस जिंदगी का, इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि कहते हैं कि अगर इंसान की बॉडी ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, तो मतलब भगवान ने उसको सब कुछ दिया है, सब बरकत दी हुई है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो भी जाती है, जो कि आम बात है, आज किसी के साथ भी हो सकती है, हमारे साथ भी हो सकती है, तो इसी तरह अगर वो मिस हैपनिंग हो जाती है, अगर उसमें कोई सहारा बन के, एक पिलर बन के उन लोगों के साथ खड़ा रहे, तो वो सबसे बड़ी अच्छी बात है। और वो जो दुख होता है, इंसान का दुख तो कोई भी कम नहीं कर सकता, लेकिन उस चीज को मतलब दुख को कम नहीं कर सकते, दूर नहीं कर सकते, लेकिन उसको हल्का जरूर कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ जरूर बन सकते हैं। और वो स्ट्रेंथ आप बनने का काम कर रहे हो, उसके लिए मुझे सीरियसली एज ए मतलब मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि तरुण मेरा स्टूडेंट भी रह चुका है। बहुत साल पहले मैं इनको पढ़ाता भी था, और एज ए स्टूडेंट मैं आपको देखता था तो मुझे बहुत प्राउड फील होता था कि मतलब कोई मेरा है जानने वाला, कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और इवन इफ की नॉट तरुण, जो आपके वॉलंटियर्स यहाँ पे सब आगे भी देख रहा हूँ कि मैं काफी देर पहले यहाँ पे आया था, तो मैं देख रहा हूँ कि वॉलंटियर्स, जैसे कि मैं बहुत लोगों को इनमें जानता भी हूँ, वॉलंटियर्स पहले से लगे हुए हैं। कोई किसी चीज में लगा है, कोई किसी मैनेजमेंट में लगा है, कोई चेयर्स कर रहा है, कोई पेशेंट्स को देख रहा है, कोई दवाइयां ला रहा है, कोई अपनी सामग्री ला रहा है, ये वो। मैं उनको वॉलंटियर्स को भी पूरा आपका पिलर मानूंगा कि मतलब एक इंसान से खाली जो चना है वो पहाड़ तो उखाड़ नहीं सकता, लेकिन उसके साथ बहुत सारे जो मिलके वॉलंटियर्स हैं, उनको देख के मुझे बहुत खुशी थी, प्राउड फील होता है कि कोई है जो किसी ना किसी पेशेंट के लिए, किसी मतलब जिसको मदद चाहिए, उस मदद वाले बंदे के लिए एक पिलर की तरह खड़े हुए हैं, स्ट्रेंथ की तरह खड़े हुए हैं। अब हमने प्रेमानंद जी की हम मतलब वीडियोस देखते हैं ना, सारे देखते हैं, फॉलो भी करते हैं सभी उनको, है ना? मैक्सिमम उनकी वीडियो में एट लास्ट एट एंड यही होता है कि किसी की हेल्प करो। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। प्रेमानंद महाराज जी जैसे अपनी वीडियोस में बताते हैं कि सबसे बड़ा इंसान का जो मतलब जो कर्म है, सबसे बड़ा कर्म वो एक ही है, वो है इंसानियत के काम आना। अगर इंसान इंसानियत के काम नहीं आ सकता तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। प्रेमानंद महाराज की वीडियोस तो बहुत सारे लोग देखते हैं, उनको फॉलो भी करते हैं, लेकिन मैं यही देखता हूँ कि अमल करने वालों का परसेंटेज बहुत कम है। अगर वो ज्यादा हो ना, तो यहाँ पे आपके वॉलंटियर्स के साथ साथ जो आपके डोनर्स की भीड़ है वो तादाद बढ़ती जाए। अगर उनकी वीडियोस को एक्चुअल में कोई अमल करके यहाँ पे आए, तो उनकी जो हेल्प करने वालों की तादाद है वो बढ़ती जाए। अब जैसे मैं बड़ी बार देखता हूँ कि प्रेमानंद जी की स्टेटस भी बड़े लोग लगाते हैं, एट लास्ट ये सिखाया जाता है कि आप किसी गरीब की हेल्प करो, कि आप लोग मंदिरों में जाते हो और मंदिर के बाहर कोई बैठा हुआ है भूखा प्यासा, उसको आप दो ही ना, मंदिर में जाके आप लाखों करोड़ों चढ़ाए, उसका कोई फायदा नहीं। मैं वही बोलूंगा कि मंदिर में जाने का भी एक अपना महत्व है। इंसान को मंदिर में जैसे हम माता रानी की, जैसे हमारे यहाँ माता है, हम वैष्णो माता के जाके माथा टेकते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, माथा टेकते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो अगर लोग वहाँ पे, आप भीड़ भी देखते हो, भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है। अभी नवरात्रे आने वाले कल से शुरू हैं, तो भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है, वहाँ लोग माथा टेकते हैं, अपनी मनोकामना पूरी होती है। जिस तरह माता रानी के दरबार में लोग माथा टेक कर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं ना, इसी तरह ये एक इंसानियत का दरबार है। अगर इंसानियत के दरबार में भी इंसान आएंगे, अपना माथा टेकेंगे, अपनी सर्विसेज देंगे, तो और ज्यादा उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो बहुत तेज स्पीड से काम करेंगी। यही मेरे लिए सबके लिए मैसेज है मेरा।